नमस्कार, मैं रोहित कुमार बिंद्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे और आपकी यूट्यूब चैनल वाईफाई बिंद्रा स्टडी में। हाँ तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने वाला हूँ। इंग्लिश ग्रामर में कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा था दोस्तों? मैं पढ़ा रहा था यूज ऑफ वर्ब टू बी। ठीक है, तो यूज ऑफ वर्ब टू बी के अंतर्गत कौन कौन सहायक क्रिया आती है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। इज, आर, एम, वाज, वेयर, विल बी, शैल बी, यही आता है। ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, फ्यूचर टेंस की जो सहायक क्रिया होती है यूज ऑफ वर्ब टू बी में, वह विल बी और शैल बी होती है दोस्तों, इतनी बात ध्यान रखना। और यह दोस्तों पार्ट नंबर कौन सा गया? 29 होगा। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 28 तक पढ़ा दिया है। प्लेलिस्ट मैंने बनाया है, प्लेलिस्ट में जाए, प्रत्येक वीडियो देखें, आपके पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर रूल नंबर पहला, यहाँ पर रूल सबसे पहले पढ़ लेते हैं, इसके बाद इस पर कुछ उदाहरण हम आपको समझाएंगे। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब वाक्यों के बीच में अवश्य शब्द आए तो कर्ता आई तथा वी के साथ विल का प्रयोग करेंगे, मतलब विल बी का प्रयोग करेंगे दोस्तों, इतनी बात याद रखना। ठीक है ना। आगे कह रहा है दोस्तों, बाकी अन्य कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया शैल बी का प्रयोग करते हैं दोस्तों। ठीक है ना। कर्ता आई और वी के साथ हम लोग विल बी का, बाकी अन्य कर्ता रहेगा तो उसके साथ हम शैल बी का प्रयोग करेंगे दोस्तों। ठीक है। आइए उदाहरण लेते हैं और समझते हैं। उदाहरण पहला क्या है? वे लोग अवश्य नेता बनेंगे। पहला उदाहरण क्या है दोस्तों? वे लोग अवश्य नेता बनेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले वे लोग का मीनिंग दे लिखा मैंने, इसके बाद सहायक क्रिया शैल बी का प्रयोग करेंगे। और नेता का अंग्रेजी का होता है दोस्तों, नेता का अंग्रेजी लीडर होता है दोस्तों। ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। वे लोग अवश्य नेता बनेंगे, इसका अंग्रेजी बनेगा दोस्तों दे शैल बी लीडर। उम्मीद करता हूँ कि यह उदाहरण आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं उदाहरण नंबर कौन सा? दूसरा, किसान अवश्य धनी बनेंगे। किसान अवश्य धनी बनेंगे दोस्तों। ठीक है ना। तो यहाँ पर किसान है तो हम किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? याद रखिएगा, इसका यहाँ पर प्रयोग हुआ दोस्तों विल बी, अरे शैल बी का प्रयोग हुआ दोस्तों। यहाँ पर क्या होगा? शैल बी का प्रयोग। तो लिखेंगे द फार्मर, FARMER, द फार्मर। ठीक है, द फार्मर याद रखिएगा दोस्तों, द फार्मर। इसके बाद दोस्तों लिखेंगे शैल बी। क्या लिखेंगे दोस्तों? शैल बी, शैल बी, द फार्मर शैल बी। इसके बाद दोस्तों धनी का होगा दोस्तों रिच, RICH, रिच। ठीक है ना, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है ना। अवश्य धनी बनेंगे, इसका अंग्रेजी का होगा दोस्तों द फार्मर, किसान अवश्य धनी बनेंगे। तो बहुत सारे किसान की बात कराएं, इसलिए द फार्मर्स शैल बी रिच होगा दोस्तों। ठीक है ना, द फार्मर्स शैल बी रिच। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। ठीक, अब आते हैं दोस्तों उदाहरण नंबर कौन सा? तीसरा। ठीक है ना। वे लोग अवश्य तैयार रहेंगे। वे लोग अवश्य तैयार रहेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले दोस्तों वे लोग है तो यहाँ पर हम दे लिखेंगे, और वे लोग है कर्ता वे लोग है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? अवश्य शब्द आया है तो हम सहायक क्रिया शैल बी का प्रयोग करेंगे। सिर्फ दो कर्ता को छोड़ाकर, आई और बी को छोड़ाकर। ठीक है ना। जब आई और बी रहेगा तो वहाँ पर हम विल बी का प्रयोग करेंगे, बाकी अन्य कर्ताओं के साथ दोस्तों हम शैल बी का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। वे लोग अवश्य तैयार रहेंगे, दे शैल बी, दे शैल बी, इसके बाद रेडी, READY, रेडी, फुल स्टॉप। ठीक है ना। वे लोग अवश्य तैयार रहेंगे, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों? दे शैल बी रेडी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए आप। तो दोस्तों उदाहरण नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। उदाहरण नंबर 4 क्या है? आप अवश्य सफल रहेंगे। आप अवश्य सफल रहेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों आपका अंग्रेजी क्या लिखेंगे? यू, इसके बाद दोस्तों शैल बी। क्या लिखेंगे? शैल बी। ठीक है, यू शैल बी। अब सफल का अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों? सक्सेस। क्या होता है दोस्तों? सक्सेस होता है। ठीक है ना। सफल का अंग्रेजी क्या होता है? सक्सेस होता है। ठीक है, SUCCS, सक्सेसफुल, FUL, फुल स्टॉप। ठीक है ना। सक्सेस का अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों? सक्सेस का अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों? याद रखें, SUCCSFUL। ठीक है ना, सक्सेसफुल दोस्तों। ठीक है, आप अवश्य सफल रहेंगे, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों? इसका अंग्रेजी बनेगा यू शैल बी सक्सेसफुल। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा उदाहरण नंबर 4। ठीक है, अब आते हैं उदाहरण नंबर 5। भारत अवश्य शक्तिशाली बनेगा। भारत अवश्य शक्तिशाली बनेगा। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें कर्ता ढूंढेंगे, कौन शक्तिशाली अवश्य बनेगा? भारत, द इंडिया लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या लिखेंगे दोस्तों? द इंडिया, INDI, द इंडिया शैल बी, शैल बी। ठीक है, शैल बी। अब शक्तिशाली का क्या होता है दोस्तों? पावरफुल, पावरफुल, POWR, पावर,
पावरफुल, FUL पावरफुल, ठीक है ना। भारत अवश्य शक्तिशाली बनेगा, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों, इसका अंग्रेजी बनेगा द इंडिया शैल बी पावरफुल। उम्मीद है कि आपके जरूर समझ में आ गया होगा, ठीक है। यदि यह वीडियो आपके अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।